नमस्कार, आप देख रहे हैं नौकरी कोश। दोस्तों, राजस्थान सर्कल में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है वो आ गई है। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थोड़े दिनों पहले हमने इसी साइकिल में हरियाणा सर्कल में नोटिफिकेशन देखा था जिसमें जीडीएस के लिए फॉर्म भरने की बात की गई थी। अब भी वो फॉर्म चालू हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि राजस्थान में जो जीडीएस का रिक्रूटमेंट है वो कैसा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये साइकिल 2 जो है रिक्रूटमेंट की, उसके तहत ये रिक्रूटमेंट है। राजस्थान सर्कल के लिए फॉर्म भरवाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और यदि आपने पहले भी ऐसा नोटिफिकेशन देखा है, यानी हरियाणा में जो नोटिफिकेशन इसके लिए आया था या फिर उत्तराखंड में भी इसी साइकिल में, जो उत्तराखंड सर्कल है उसमें इसी साइकिल में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यदि आपने वो नोटिफिकेशन देखे हैं तो आप पाएंगे कि नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। सेम यानी कि जो नियम शर्तें हैं, जो कायदे कानून हैं, जो भी जानकारियां हैं वो सेम है। बस जो ऑफिस की लोकेशन है और जो पोस्टिंग की जगह है उसमें फ़र्क है। ये जो जानकारियां हैं वे बिल्कुल उसी तरह हैं जैसा कि हरियाणा वाले नोटिफिकेशन में थी, या फिर जो उत्तराखंड वाला नोटिफिकेशन है उसमें है, या फिर जो उत्तर प्रदेश में भी इसका जिक्र था वहाँ भी सेम नोटिफिकेशन था। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ भी पाएंगे कि जीडीएस जो है वो भारत सरकार का सिविल कर्मचारी नहीं है। जी हाँ, हम आम बोलचाल की भाषा में सरकारी उस कर्मचारी को कहते हैं जो सिविल कर्मचारी होता है। जी हाँ, सिविल सर्वेंट जो होता है गवर्नमेंट का, उसे ही हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं। लेकिन ये जो जीडीएस है वो भारत सरकार का सिविल कर्मचारी नहीं है, और इसीलिए ही ये आप यदि ऐसा समझ रहे हो कि आपको बाकी कर्मचारियों की तरह ही काफ़ी तनख्वाह मिलने वाली है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक अलाउंस दिया जाता है जो TRCA, जी हाँ, TRCA अलाउंस है, जिसका जिक्र देखिए इस नोटिफिकेशन में भी किया गया है। आप देख सकते हैं, ये टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है, ये आपको दिया जाता है। और इसके अलावा जो आपको डीए होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने कर्मचारियों के लिए, वो डीए भी आपको दिया जाता है। लेकिन बाकी जो अलाउंसेस हैं, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो सिविल सर्वेंट को मिलती हैं, वो जीडीएस को नहीं मिलेंगी। अब दोस्तों, जहाँ तक बात इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी की है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, और काफ़ी लंबा वो वीडियो होगा, क्योंकि जीडीएस जो है वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और जैसा कि आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है 117 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है, और इसको समझाने के लिए एक लंबा वीडियो बनाना होगा। वो मैं आपको ज़रूर बनाऊंगा और उसमें आपको सारी जानकारियां मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बारीक जानकारियां हैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि देखिए, आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को देख रहे हैं। इसमें 10वीं पास, जी हाँ, 10th पास जो है वो एप्लीकेंट्स इनवाइटेड हैं, और किसी तरह का कोई पेपर नहीं होगा। इसमें आपको पेपर नहीं देना है। और ये जो सर्कल हैं ये दिए हुए हैं कि इन सर्कल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि लोकल लैंग्वेज जिसे इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, वो कौन सी है। तो राजस्थान में जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हरियाणा में जो आया था हरियाणा में भी हिंदी थी। ये इसके अलावा इसमें रेजिडेंस की शर्तें हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट एज ए ब्रांच पोस्ट मास्टर रिक्रूट होगा उसे पोस्ट ऑफिस चलाने के लिए एक प्रीमाइस यानी कि एक लोकेशन भी उपलब्ध करवानी होगी जिसमें पोस्ट ऑफिस चले। तो ये उसकी जानकारियाँ और नियम शर्तें हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में वो प्रीमाइस होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, ऐसी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, नेटवर्क वहाँ प्रॉपर होना चाहिए, ये सब उसने दिया है। फिर इसके बाद देखिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के लिए कहा गया है कि साइकिल चलाने का नॉलेज भी कैंडिडेट को होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी जो आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा ये वही जो पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये बाकी नियम शर्तें हैं
देखिए नियम शर्तों में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से भी आपको वो बात क्लियर होगी कि जो जीडीएस हैं, जीडीएस यानी कि डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये तीनों ही जो पद हैं ये तीनों सिविल सर्वेंट नहीं है। इसकी पुष्टि जो है वो देखिए इस लाइन से होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस पोस्ट शेल अप्लाई एज स्टिपुलेटेड इन द रिलेवेंट रूल्स ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020। देखिए जब आप किसी भी सरकार के सिविल कर्मचारी होते हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, या फिर केंद्र सरकार हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो आपकी सर्विस पर जो रूल लागू होते हैं वो सिविल सर्विस रूल लागू होते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए कि यदि आप केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं तो आपकी जो नौकरी है, आपकी जो सर्विस है, वो यूनियन सिविल सर्विसेज रूल के अकॉर्डिंग चलती है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। यदि मैं बात करूं राजस्थान की, तो आप मान लीजिए राजस्थान के किसी स्कूल में यदि मान लीजिए आप क्लर्क हैं तो आप पर राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल लागू होते हैं। लेकिन यहाँ जो जीडीएस है उस पर केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के रूल यानी सिविल सर्विसेज रूल्स जो है वो लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 जो है वो लागू होगा। और ये दिखाता है कि जीडीएस जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं है। और वैसे ये जो लाइन है कि जीडीएस भारत सरकार का सिविल कर्मचारी नहीं होगा, ये आपको इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। और यदि अभी आती है तो मैं आपको उसको मार्क करके ज़रूर बताऊंगा। फिर ये मेथड ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बताया है कि किस तरह जो सिलेक्शन जो है वो होगा इस जीडीएस की इन तीनों पोस्ट के लिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया इसमें डिसाइड किया गया है, नंबर डिसाइड किए गए हैं। साइकिल के बारे में देखिए दोस्तों, साइकिल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी मार्क किया था, साइकिल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड साइकिल के तहत है, जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जो है तीनों में रिक्रूटमेंट है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस साइकिल जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि एक कैंडिडेट पर साइकिल 20 ही ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें आगे आपको लिस्ट मिलेगी जो ब्लॉक वाइज पोस्ट ऑफिस जहाँ पे पोस्टिंग होनी है उनमें से आपको 20 ही चूज़ करने को मिलेंगे। मैक्सिमम एक कैंडिडेट 20 ही चूज़ कर सकता है, और वो ओवरऑल एक साइकिल के लिए है। जैसा मान लीजिए कि फ़िलहाल साइकिल 2 में ये नोटिफिकेशन है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तीनों में नोटिफिकेशन आया है। तो आप हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड तीनों में कुल मिलाकर 20 ऑफिसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों में कुल मिला के। तो इस तरह ये साइकिल जो है उसका भी काफ़ी रोल होता है। ये नोटिफिकेशन में आपको बताया है कि कौन सिग्नेचर वगैरह किस तरह अपलोड करने हैं। फिर ये देखिए यहाँ ये लिस्ट शुरू हो गई है। इसमें देखिए एप्लीकेशन की डेट बताई है कि रजिस्ट्रेशन और फी सबमिशन स्टार्ट होने की डेट है 22 जून। 22 जून को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, इसके बाद ख़त्म होंगे 21/7 को। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट डेट, देखिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करवानी होगी और उसके बाद जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। तो एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआती डेट है वो 22 जून है, और इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन दोनों की जो अंतिम डेट है वो 21 जुलाई है। ये देखिए यहाँ इस बारे में बताया है। आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकेंगे, और इसी तरह इनकी लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई है। देखिए ये अब नीचे जो है वो हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस का डिटेल बताया गया है कि कहाँ कहाँ, किस ज़िले में, किस डिवीज़न में, किस हेड ऑफिस में, किस सब पोस्ट ऑफिस में जो है वो कैटेगरी है, किस कैटेगरी के तहत कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो इस तरह ये लिस्ट जो है वो इसके नीचे दी गई है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, देखिए मैं स्किप करता हूँ इसको।